नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि का पहला, दूसरा, 3 व्लॉग आप देख चुके हैं। तो ये पिक्चर्स हैं कुछ। और अब नवरात्रि के पंचम दिवस मैंने अपनी तरफ से सुहागनें करवाई मंदिर में, वो देखिए व्लॉग। नमस्कार दोस्तों, आज नवरात्रि की पंचमी है। तो आज मेरी तरफ से मंदिर में सुहागले हैं। तो हम लोग जो नौ दुर्गा में सुहागले करते हैं उसमें पेड़े की सुहागले की जाती है, क्योंकि काफ़ी लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर हम कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं तो इसमें हमारा नहीं, ईश्वर का साथ है, ईश्वर की कृपा है। क्योंकि कोई भी अच्छा कर्म करने के लिए ईश्वर ही हमें प्रेरित करता है। तो माँ भगवती की बहुत बहुत कृपा, कि उनकी कृपा से संडे, हाँ कल मैंने सोचा कि मुझे करना है। कल 2 लोगों की थी सुहागलें, तो कल ही मैंने सोचा कि मैं भी करूँगी। तो आज सोमवार को मेरी तरफ से है, और मेरी तरफ से नहीं, मेरी माँ भगवती करा रही हैं। तो आज का ब्लॉग सुहागलों के लिए। तो ये अपराजिता के फूल खिले हुए हैं, और आपको जो मंत्र की आवाज़ आ रही है, श्लोकों की आवाज़ आ रही है, वो मंत्र श्लोक मंदिर से हमारे आशीष भैया जो पंडित जी हैं वो कर रहे हैं। जो माँ भगवती विराजमान है उनके सामने दोनों समय पूजा और हवन होता है। तो बस उसी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, जो मंगल ध्वनि कहलाती है। तो दोस्तों, बज गए हैं 7:54। मैंने ना रोटी सब्जी बना कर रख दी है। पूजा मेरी शुरू हो गई है। अब जल्दी जल्दी सब काम करना हो, अगर हम लोग सोच लें तो सब काम जल्दी हो जाता है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जो जिनका हम लोग वर्णन करते हैं, दुर्गा पूजा हो गई है। भगवान सुंदर लग रहे हैं, घर के फूलों से सुसज्जित। हवन हो गया है, और अब मैं बाकी के काम शुरू करती हूँ। अभी मैं सुबह से उठ के पानी तक नहीं पिया, अब मैं पानी पीऊँगी, सब काम करूँगी। तो जब आपके घर में कुछ काम होता है तो अपने आप ही अलग से एनर्जी आ जाती है माँ भगवती की, और ईश्वर की कृपा से आप खुद इतने जागरूक हो जाते हैं कि अपने आप सब काम समय से हो जाता है। तो पूजा पाठ हो चुकी है, अब बस मैंने काम शुरू करें, फिर मंदिर में ही सुहागलें होनी है, उसकी तैयारी करेंगे। जय माँ भगवती। काली चाय पी रही हूँ मैं 10:30 बजे, जिसमें डाला है नींबू। दोस्तों, 12 बज चुके हैं, मैं तैयार हो गई हूँ, बस अब जा रही हूँ मंदिर। तैयारी हो गई है, पतिदेव पेड़े एड़े ले आए हैं, तो बस सब चलते हैं मंदिर। ये है, लीप दिया है शोभा ने, और ये सीरीज लगी है मंदिर। ये हैं शर्मा अंकल, जो कि मंदिर में पूरा व्यवस्था देख रहे हैं नायक जी के साथ। गणेश जी में भी अंकल ने काम पूरा संभाला था। और अब देखिए कितनी सुंदर राइटिंग में अंकल ने लिखा है। हाँ, कितनी सुंदर है अंकल, बहुत एक्टिव पर्सन है हमारी कॉलोनी के। एज होने के बावजूद इतने एक्टिव हैं, और हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं। हाँ, हमेशा खुश रहते हैं और खुश रखते भी हैं। हमने जो साड़ी दी है वो लड़कियां तब आके पहनाएंगी जब वो स्कूल से आ जाएंगी, क्योंकि सब जॉब करने लगी हैं। बहुत अच्छी नीली साड़ी है, जो साउथ इंडियन मॉल से लाए हैं हम, हैदराबाद से। वो दोपहर में देखने मिलेगी। चलो चौक पूर लें। मेरी आकाश ने मदद कर दी थी सब सामान लाने में। मैंने सबसे पहले चौक पूरा, अंकल मंदिर में कुछ काम कर रहे थे तो बैठे थे पहले से। तो चौक पूरने के बाद यहाँ पर मैं 4 किलो लगभग मैंने पेड़े मंगाए थे। गुड़ है, चना है, गुड़ चना तो लगता ही है।
तो श्रीमान जी ने सब ला के रख दिया था, दोना चाकू लिया है। थाली तो अपनी आई गई थी, अब पटली रखे दे रहे हैं इधर। कल तो 2 लोगों की थी तो उन लोगों ने आपस में कर ली मेहनत, मतलब मदद हो गई। हमारी मदद को अब देखते हैं कौन आता है। ग्रुप में मैसेज कर दिया है, अब जो भी आ जाए। ये ब्लाउज का कपड़ा बिछा दिया है जो कि कोरा रहता है। अब यहाँ भी हमारा जो घर में ड्राइवर है आकाश, वो मेरी मदद कर रहा था वीडियो बनाने में। यहाँ मैं दोने लगा रही थी, 5-5 पेड़े और गुड़ चना। तो मैं लगभग 35 के करीब दोने लगा रही थी। कॉलोनी के सभी घरों से सभी महिलाओं को बुलाया था, चाहे उनके घर में उनकी बेटी हो, बहू हो, जो भी हो। मतलब बेटी 1-2 घरों में ही हैं जो हैं अभी। तो दोना लगाने के काम के बाद मेन रहता है पूजा शुरू करना, जो कि मैं इंतज़ार कर रही थी कि कोई आएगा तो बाकी दोने भी लग जाएं, और फिर जब सब इकट्ठे हो जाते हैं तभी पूजा शुरू होती है। तो ईश्वर की कृपा से ही संभव होता है जब आप कोई पूजा कर पाते हैं। तो यहाँ आ गई थी शर्मा आंटी। अरे हैं तो 5 कोई नहीं, हम तो भगवान अपने अकेले दम पे कर रहे। सोनू भाभी को बोला है आ रही हैं। अंकल ने बताया था कि ऋतु पहुंच गई है, तो आंटी पता करने आई थी कि ऋतु अकेली बैठी है, तो इसलिए देखने आई थी। तो बोली बस आ रहे हैं। तो आंटी फिर तैयार होने के लिए चली गई थी और मैं अपने दोने लगा रही थी। अब रीता भाभी आ गई थी तो कहने लगी तुम महावर लगवा लो, मैं लगा देती हूँ दोने। तो शोभा महावर लगा रही थी और रीता भाभी बाकी के दोने लगा रही थी। तो हमारे यहाँ ना सब बहुत अच्छे हैं, पूरी कॉलोनी की सभी भाभी लोग बहुत अच्छी हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और तत्पर भी रहते हैं। और ये देखिए मैं यहाँ पर छुई रहती है, जो छुई की मिट्टी, उसकी 7 गांठें रख रही हूँ। यही पूजा की जाती है आजनी की, ओसान बीवी कहलाती हैं ये। और ये सोनू भाभी और कटारे भाभी आ गई थी और साधना आ गई थी, नायक मामी आ गई थी, सभी लोग काफ़ी लोग आ गए थे, शर्मा आंटी भी आ गई थी। अब शोभा एक एक करके सबको महावर लगा रही थी और तैयारी काफ़ी कुछ हो गई थी। और मेरी बातें तो चलती रहती हैं, आज मुझे चुप करना थोड़ा मुश्किल नहीं था क्योंकि आज मेरी तरफ से पूजा थी। ये अलग से हाँ हाँ ये चने, हाँ ठीक। तो कौन कितने लोग हैं व्रत वाले? अनीता भाभी ना? हाँ अनीता भाभी तो है। अरे नमस्कार नमस्कार, कैसी हैं आप? कैसी हैं? आ गई टाइम पे। है अब यहाँ पर साधना हल्दी और कुमकुम की बिंदी लगा रही थी, जो कि हमारे सुहागलों में लगाई जाती है। तो सभी लोगों को वो लगा रही थी। देखिए अब पूजा मैंने शुरू कर दी थी, नायक मामी बताती जा रही थी। सभी लोग करवाते हैं बहुत अच्छे से, सब मिलजुल कर करवा देते हैं पूजा। तो पूजा पूरी होने के साथ साथ कथा शुरू भी हो जाती है और जितने लोग आते जाते हैं उनको ये ओली देते जाते हैं हम लोग। तो यहाँ मेरी तो गप्पें बंदी नहीं होती हैं, तो वो बताती जा रही थी ऐसे करना है। देवी जी के यहाँ भी एक ओली रख दो, अंदर भी देवी माँ को, शंकर जी के यहाँ भी रख दो। तो सब जगह मैंने एक एक ओली रख दी। तो पूरी तैयारी के बाद जितने लोग आते जा रहे थे सभी लोग अपने महावर लगवा के बैठते जा रहे थे। मैं सबको ओली देने का काम शुरू कर देती हूँ पूजा होने के बाद। और फिर उसके बाद होती है कथा। जितने लोग आते जाते हैं, बीच में भी आते हैं, तो फिर ऐसे होली देते जाते हैं। तो वो गुड़ चना छील लेते हैं, तो 7 चने छीलने रहते हैं और गुड़ के साथ देवी जी को चढ़ाया जाता है। और ये देखिए पूजा हो चुकी है और अब यहाँ पर कथा हो रही थी। मेरा बेटा बहुत देर से आके वीडियो बना रहा था,
थोड़ी देर मैंने उससे लिया और यहाँ भी वही बना रहा था। उसके पहले आकाश बनाता रहा। देखिए आरती तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने फास्ट कर दिया। देवी जी के सिर से नख तक जितने भी आभूषण होते हैं, जितने हम पहनाते हैं अपनी मैया को, वो पूरे आभूषणों को अपनी आरती में लेते जाते हैं। थोड़े से गुड़ चना पेड़ा खा के, पानी पी के, हाथ धो के सुहाग लिया मैंने, और चूड़ी बिंदी और जो भी कुछ लेना रहता है, और फिर उसके बाद सबने लिया। अब यहाँ पर भक्तें हो रही थी, जो कि सुहागलों के बाद 5 भक्तें तो ज़रूर होती हैं। हमारे यहाँ देवी जी के भजनों को भक्तें कहते हैं। अब यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी काफ़ी देर से, पूजा से उठने के बाद। तो मोर्चा मैंने संभाल रखा था। ये शोभा है और सभी लोग, ये निर्मला है येलो साड़ी में, जो दोनों मेरे घर में मेरा काम करवाती हैं, मेरी मदद करती हैं। तो मैं सबसे कहती जा रही थी कि सब अपने अपने नाप की चूड़ियाँ वगैरह लेते जाओ, पान ले लेना। तो पान ज़रूर चढ़ाया जाता है माता रानी को। मैं पान खा रही थी और मैं पान ना बिना सुपारी का खाती हूँ, तो सुपारी निकाल दी थी। सभी लोगों का वो भजन चल रहा था। अब यहाँ पर जो छुई थी उनको मैंने पानी में गला दिया था और यहीं मंदिर में ही विसर्जन कर दिया था। देवी मैया सिरा दिया था मतलब, तो इनको मैंने थोड़े से पानी में गला के और हाथ से थोड़ा कर दिया था, ताकि ये अच्छे से गल जाएं। उतने अच्छे से नहीं गल रही थी, सब चीज़ों में वो होने लगा आजकल। ये अपराजिता का पेड़ है। देवी माँ की कृपा से अच्छे से हो गई हैं सुहागलें, और 3 बजे के पहले ही हो गई हैं। तो माँ भगवती की कृपा ऐसे ही बनी रहे। हे माँ, इसी तरह मैं सुहागलें हर साल करती रही और घर पर भी कर पाऊँ भोजन की, ऐसी कृपा बनाए रखना। 2:15 तक मैंने अपना सब कुछ कर लिया है। आकाश का बहुत सहयोग रहा, सब अच्छे से हो गया है। माँ भगवती की कृपा है। आज सिर्फ मेरी सुहागलें थी, कल 3 लोगों की हैं। कल भी पंचमी है। आज है 7 तारीख और आज मेरी सुहागलें हो गई 7 अक्टूबर को। बहुत बहुत धन्यवाद शारदा मैया और माँ स्कंद माता। पंचमी है आज। माँ भगवती आप अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखना। इसी तरह मैं अपने घर में भी सुहागलें करूँ खाने की। हम अपना काम सही करते रहें, फिर भी हमसे कोई नाराज़ है तो हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। बस भगवान की नज़रों में अच्छे होना चाहिए और हम अपनी तरफ से किसी का दिल ना दुखाएं, ये हमारा काम होना चाहिए। बाकी किसी को खुश कर पाना तो हमारे जीवन में संभव ही नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये कुछ खास पिक्स, कुछ पूजा के बाद और कुछ घर से जाने के पहले की। तो मेरी तो आदत है, मैं हर चीज़ को कैप्चर करती हूँ, तो यही मेरा शौक़ बन गया है। बस इस शौक़ को उड़ान देते रहना प्रभु, आपकी ये कृपा बनाए रखना। और अपनी सखियों के साथ ये मेरी प्यारी फ़ोटो।